अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 8 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसकी 8.3 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी 8.3 में क्या है। तो हमारे पास 8.3 में सिंपली वन वर्ड में क्वेश्चन को जो है वो बता दिया हुआ है, दैट इज़ मल्टीप्लाई। ठीक है, और आप इन सब क्वेश्चंस में देखें देयर इज़ अ वर्ड एंड, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई लिख दिया है ना, तो उन्होंने करके नहीं दिखाया कि मल्टीप्लाई का साइन जैसे लगा कर दिखाते हैं वो नहीं किया हुआ। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। तो चलें ज़रा करते हैं। इज इक्वल टू लगाया हमने 7m, क्योंकि दरमियान में एंड का वर्ड यूज़ है, हमने तो क्या करना है मल्टीप्लाई -8। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि माइनस साइन है या अब दो साइंस इकट्ठे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई का भी और -8 का भी। इफ़ यू वांट टू पुट द ब्रैकेट सो यू कैन। तो 7 8 सर कितना हो जाएगा 56, और साथ में कोई वेरिएबल नहीं तो m ही आएगा। अब हम आ जाते हैं साइन पे, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस के प्लस माइनस माइनस। चलें जी, ये हो गया आपका आंसर। ओके जी, सेकंड की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है ये सारे। 2ab मल्टीप्लाई बाय 3a²b। अब मैंने इस पे ब्रैकेट पुट नहीं की, क्यों नहीं की, देयर इज़ नो अदर साइन के प्लस ही है, तो कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस ही है। स्टार्ट इट फ्रॉम बाय कोफिशिएंट्स। ठीक है, 2 3 6। अब हम आ जाते हैं ए। जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये सेम वेरिएबल है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होती है। ये 2 है पावर और इसकी क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 3। सेम बी हो रहा है तो ये 2 है और ये कितना है 1, तो इट विल बिकम 3। सो दिस इज़ योर आंसर। चलें जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए कितनी जल्दी हो रहे हैं। -4ab मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसकी माइनस है तो लगा, अगर नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ऑल राइट। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ लगाना कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अब देखें साइन से स्टार्ट करते हैं। माइनस माइनस विल बिकम इनटू प्लस, तो मैं साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि प्लस है। 4 2 8। ए इसका सेम वेरिएबल नहीं है, ए लिखें। बी है सेम, बी एक और एक कितने हो गए 2, और सी दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। इसकी तरफ चलते हैं। 3lm³ मल्टीप्लाई बाय 3mn। 3 3 क्या हुआ 9। l अकेला है, m एक तरफ 3 है एक तरफ 1 है, तो इट विल बिकम 4, और n भी अकेला है। सो दिस इज़ योर आंसर। नंबर अच्छा, यहाँ से मेरे से ना ये एक सेकंड क्वेश्चन पर मिस हुआ था, तो वो मैंने लास्ट पर क्वेश्चन लिख दिया। वो सारा सीक्वेंस -6x² मल्टीप्लाई बाय 3xyz²। चले जी, प्लस ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 6 3 18, x कितना आ गया क्यूब। ठीक है, y कितने आ गए 2 हो गए, और z 2। ये आपके पास आंसर आया, यानी कि z एक ही था और उसकी एक की वैल्यू 2 है, तो वो मैंने ऊपर लगा दी। 2a² मल्टीप्लाई बाय 5a²b³। चलें जी, इज इक्वल टू 5 10 प्लस ये तो, सो वी आर नॉट बॉदरिंग फॉर द साइन। 2 और 2 कितने हो गए 4, b 3 और 1 कितने हो गए 4। दिस इज़ योर आंसर। चलें जी, l²m इंटू n मल्टीप्लाई बाय lm³ n6। अभी हमें आ गया करना, ये 2 है ये 1, 3 m कितने हो जाएंगे 4, n कितने हो जाएंगे 7। सो दिस इज़ योर आंसर। चलो जी, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। -4x²y z की पावर है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8xy4z³। चले, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 8 4 32, x यहाँ पर 2 वहाँ पर 1, 3 आगे, y कितने आगे 5 आगे, z कितने आगे 10 आगे। ये आपका आंसर। आपको इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इतनी बड़ी वो पावर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने अपने रूल्स रेगुलेशंस पे चलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप रूल्स रेगुलेशंस याद रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम के वैल्यू कितनी भी बड़ी आ रही है। 4 2 कितना आएगा 8, x कितने हो जाएंगे 3, y कितने हो जाएंगे 2। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 9 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसमें भी आपके पास जो है मल्टीप्लाई है, ठीक है। इनमें क्या और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और एक बाहर है, तो करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो वाली समझ आ गई है, तो ये भी कोई एल एम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला पहला जो मेंबर है या टर्म है वो, और ये दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का, आप भी प्लस का लगा लें, ये एल एम और मल्टीप्लाई बाय अगला एम। तो देखें मैं ब्रैकेट पुट करने लगी हूँ, क्यों, ये देखें एक चीज़ होगी आपके पास, ये अगली होगी। फिर से देखें क्या किया है, ये वाली जो चीज़ है आपके पास एल एम जो बाहर है, आउटसाइड द ब्रैकेट नंबर है, वैल्यू है, टर्म है, इसको आप इसके साथ क्या करेंगे, पहली टर्म के साथ पहले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई, ये कर दिया। दरमियान में साइन प्लस का है, आप भी प्लस लगा लें। फिर बाहर वाली चीज़ को अंदर वाले के साथ दूसरे या तीसरा मेंबर, जितने भी अंदर मेंबर्स हैं, जितनी भी अंदर वैल्यूज़ हैं, बाहर वाले को हर एक के साथ अंदर जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना। आप यूँ कर लें कि ये जो हैं ये घर के लोग हैं, ठीक है, बाहर से कोई मेहमान आया है तो इसने घर के हर मेंबर को जाकर मिलना है। तो ये देखें जी, अब उसी तरह मल्टीप्लाई जब किया तो एल स्क्वेयर एम आ गया, दरमियान में साइन प्लस का आ गया, एल और एम अब 2 हैं, तो ये आपके पास फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह 4p मल्टीप्लाई बाई p, ये मैंने एक ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, प्लस का साइन है, ये बाहर वाला फिर अंदर जब जा रहा है तो इसने जाकर किससे मिलना है, अंदर वाले से भी जाके मिलना है, दूसरे से क्यू से, ये मेरे से गलती से p लिखा जा रहा था, 4p स्क्वेयर प्लस 4। अब देखिए ये एक p है एक ही q है, कोई इनके साथ की वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट पर चलते हैं, 3a मल्टीप्लाई बाय a। अब दरमियान में कौन सा साइन आपको नज़र आ रहा है, माइनस का, यस 3a, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b, ये हो गया 3a स्क्वेयर माइनस 3a और b के साथ का कोई नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखें 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। नेक्स्ट पर चलें, दरमियान में प्लस का साइन है, 2x इंटू 4, ओहो इंटू में ब्रैकेट भी डाल सकते थे लेकिन वो मैं 4y, 2 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वेयर प्लस 4 2 8x और y, दिस इज़ योर आंसर। अगले पे चलें, 2a मल्टीप्लाई बाय 2b माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 2c, 4a इंटू b माइनस 4ac, दिस इज़ द आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलें, 2lm और मल्टीप्लाई बाय l स्क्वेयर m स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारे पास एक हो गया, माइनस 2lm मल्टीप्लाई बाय n, 2l कितने हो गए अब 3, m भी कितने हो गए 3, माइनस 2lmn, कुछ भी अब इस टर्म में एक जैसा नहीं था, ये हो गया। आगे चलें जी, a मल्टीप्लाई बाय a, प्लस का साइन है, a मल्टीप्लाई बाय b। अब यही बात है जो मैं आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में, आपने वही काम करना है कि इनके घर के मेंबर्स 2 2 थे, इस इनके घर के मेंबर्स 3 हैं, तो मिलना तो हमने सबको ही है, तो ये a को a से किया, प्लस का साइन है, a को b से मल्टीप्लाई किया, अब दरमियान में माइनस का साइन आ गया है, तो आप क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाय c, तो a कितना आ गया स्क्वेयर प्लस a इंटू b, अब मल्टीप्लाई का साइन ना डालें, माइनस ac, दिस इज़ योर आंसर। चलें जी, अब हम आते हैं इसकी तरफ, 3x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब ये देखें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अपने x को जो अगर आप ये क्रॉस यूँ करने वाला x लिखते हैं तो आप कोशिश करें कि अलजबरा में x इस तरह लिखें, ताकि मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं हो, कुछ और तरह लिखा जा सकता, तो फिर ये क्लियर हो जाए, ये x और ये x है और ये कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, माइनस का साइन है 3x और मल्टीप्लाई बाय 2y, फिर क्या है माइनस
3x मल्टीप्लाई बाई 2z, 3x स्क्वेयर माइनस 3 टू ज़र कितना आ जाएगा 6xy माइनस 3 टू ज़र फिर से 6 और ये क्या आ जाएगा xz। ये आपका हो गया जी आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3p स्क्वेयर q मल्टीप्लाई बाई pq, ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, प्लस 3p स्क्वेयर q प्लस मल्टीप्लाई बाई q स्क्वेयर, माइनस का साइन है अब 3p स्क्वेयर q मल्टीप्लाई बाई r की पावर 4, 3p कितनी होगी 5 इंटू q प्लस 3p स्क्वेयर q की पावर कितनी होगी 3 माइनस 3p स्क्वेयर q r 4। चलें जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। और आप देख सकते हैं कि हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है, यानी कि हमारी पूरी एक्सरसाइज वी हैव डन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।